So here we have a problem from the chapter of thermodynamics. And the question is saying, do we have the helium and oxygen are contained in the two identical vessels at temperature T0 and 2T0 and their respective pressures are P0 and 4P0. They are connected by a thin pipe and allowed to diffuse without any loss of energy. फिर क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल वेसल्स हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक वेसल है एंड लेट अस सपोज दिस इज हियर द अनदर वेसल। और क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो हमारे पास वेसल्स हैं दे आर द आइडेंटिकल वेसल्स। तो सपोज मैं करता हूं कि ये जो वेसल है लेट अस सपोज इसका जो वॉल्यूम है दैट्स वी नॉट, सो इसका भी जो वॉल्यूम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू वी नॉट, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है दैट दीज आर द आइडेंटिकल वेसल्स। सो आइडेंटिकल वेसल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम होगा इन दोनों वेसल्स का दैट शुड बी सेम। दैट मींस अगर इसका वॉल्यूम वी नॉट है तो इसका वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू वी नॉट। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि एक वेसल जो है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने हीलियम गैस को फिल किया है। लेट अस सपोज कि ये जो वेसल है लेट अस सपोज इसमें हमने कौन सा गैस फिल किया है, लेट अस सपोज दिस इज द वेसल जिसमें हमने हीलियम गैस को फिल किया है। और जो हमारे पास दूसरी वेसल है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस को फिल किया है। तो वन वेसल जो हमारे पास है उसमें हीलियम गैस को फिल किया है एंड द सेकंड वेसल जो हमारे पास है उसमें हमने ऑक्सीजन गैस को फिल किया है एंड दीज बोथ वेसल्स आर आइडेंटिकल। दिस मीन जो वॉल्यूम होना चाहिए दैट शुड बी सेम फॉर बोथ वेसल्स, और जो मैंने वी नॉट कंसीडर किया है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि जो टेम्परेचर है इस वाली वेसल का जिसमें हमने हीलियम को फिल किया है दैट इज टी नॉट। दिस सिस्टम जिसमें ये वाला सिस्टम जो है जिसमें एक हमारे पास वेसल है जिसमें हीलियम हमने प्लेस किया है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है दैट्स टी नॉट। और जो हमारा दूसरा सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है जिसमें ऑक्सीजन को फिल किया है दैट इज 2T नॉट। फिर क्वेश्चन और कहता है कि जो प्रेशर यहाँ पे है सिस्टम का दैट इज पी नॉट, और यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 4P नॉट। तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमारे पास दो आइडेंटिकल वेसल्स है, एक को हमने प्लेस किया है एट द टेम्परेचर ऑफ टी नॉट एंड रेस्पेक्टिव प्रेशर जो उसका है दैट इज पी नॉट, और जो सेकंड वेसल है जिसमें ऑक्सीजन को फिल किया है उसका टेम्परेचर कितना है दैट इज 2T नॉट, और जो प्रेशर है उसका दैट इज 4P नॉट। ओके, नाउ फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन वेसल्स को कनेक्ट करते हैं और फाइनली क्या होगा, इनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा दैट विल बिकम सेम, और वही टेम्परेचर और प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले कि हम इनको कनेक्ट करेंगे वी विल सॉल्व दिस वन कंडीशन जहां पे हमारे पास हीलियम इस वाली वेसल में है एंड ऑक्सीजन क्या है इस वाली वेसल में है। हम क्या करेंगे, वी विल यूज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर बोथ द सिस्टम्स। नाउ हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू nRT एंड लेट अस सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स है हीलियम के दैट्स इक्वल टू n1, और यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन के इन दिस वेसल दैट्स इक्वल टू n2। तो हम इज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे है जो फिल किए हैं हमने हीलियम के इन दिस वेसल दैट्स इक्वल टू n1 एंड हियर द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n2। ना अगर मैं इस वाले सिस्टम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करूं मैं क्या लिखूंगा, सिंस इसका प्रेशर P नॉट है, द वॉल्यूम हमने लिया है दैट्स V नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू n1, द नंबर ऑफ मोल्स जो हमने इज्यूम किए n1 के इक्वल है R एंड द टेम्परेचर क्या है इसका दैट इज T नॉट। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आई कैन राइट डाउन हियर द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू P नॉट V नॉट अपॉन R T नॉट। ओके, सो दिस इज फॉर द सिस्टम 1। नाउ सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस वाले सिस्टम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर 4P नॉट बिकॉज इसका जो प्रेशर दिया है दैट्स 4P नॉट एंड द वॉल्यूम इज V नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू N2R, और जो टेम्परेचर इसका है दैट इज 2T नॉट। ओके, दैट मींस यहां पे क्या हम देख सकते हैं दैट n2 किसके बराबर है, दैट इज 4P नॉट V नॉट अपॉन 2RT नॉट। नो यहां पे n2 जो हमें मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2P नॉट V नॉट अपॉन RT नॉट। सो दिस इज हियर द n1 एंड दिस इज हियर द n2। तो अगर हम n1 और n2 को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो फ्रॉम let us suppose this is the equation 1 and this is the equation 2. From equation 1 and 2 यहाँ पे रिलेशन हमें मिल रही है
between the number of moles of the oxygen and the number of moles of the helium, और हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं that N2 जो है that's equal to 2 times of N1, because N1 का वैल्यू कितना है P naught V naught upon RT naught. So in place of P naught V naught upon RT naught, we can directly write down N1. So N2 किसके बराबर आएगा? That will be equal to twice N1. So we have find here a relation between the number of moles of helium and the number of moles of the oxygen. Okay? Now यहाँ पे हम क्या करेंगे? Second हम यहाँ पे क्या करेंगे? We'll find the energy of both the systems. यानी ये इस वाले सिस्टम की एनर्जी हम फाइंड करेंगे और हम इस वाले सिस्टम की एनर्जी फाइंड करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जब हमने कनेक्ट किया है इन सिस्टम्स को, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, विदाउट एनी लॉस ऑफ द एनर्जी, दैट मींस यहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ द एनर्जी नहीं है. सो हम फाइंड क्या करेंगे यहाँ पे? विल फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ बोथ द सिस्टम्स, बिकॉज जो एनर्जी होती है एक आइडियल गैस की, दैट इज द ओनली द इंटरनल एनर्जी. जो भी एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो क्या होती है? उसकी इंटरनल एनर्जी. सो वी विल फाइंड हियर द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एज वेल एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बिफोर द कनेक्शन. यानी इससे पहले जो हम इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल होगी इस सिस्टम की वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी नो दैट जो इंटरनल एनर्जी होती है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर, दैट जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट्स इक्वल टू F/2 nRT. जो इंटरनल एनर्जी की रिलेशन होती है दैट इज इक्वल टू F/2 nRT, where F हमारे पास क्या है? दैट्स द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम, N is the number of moles, R is the gas constant and the temperature T क्या है? that is the temperature. तो अगर मैं इस वाले सिस्टम के लिए let us suppose मैं assume कर रहा हूं, इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, and let us suppose कि ये जो सिस्टम है suppose this is S2. so ये हमारे पास सिस्टम S1 है and this is system S2. ना अगर हम सिस्टम S1 के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, सो U1 उसको मैं कहूंगा फॉर द सिस्टम S1 दैट इज इक्वल टू F/2 nRT. और S1 जो सिस्टम है उसमें हमने जो गैस को फिल किया है दैट्स हीलियम, और हीलियम क्या है? दिस इज अ मोनो एटॉमिक गैस, एंड फॉर द मोनो एटॉमिक गैस जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं दैट इज इक्वल टू 3. सो F की जगह में क्या लिखूंगा? आई विल राइट डाउन 3/2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू N1, that is R, और टेम्परेचर कितना है इस सिस्टम का? that is T naught. So this is here the internal energy of the system 1, and let us suppose this is the equation number 3. Similarly हम क्या लिखेंगे? internal energy लिखेंगे for the system S2, and system S2 के अंदर क्या है? we have the oxygen gas, और जो ऑक्सीजन है this is a diatomic gas. so जो degrees of freedom इसके लिए हो गए that will be equal to 5. so we can write down this will be 5/2, number of moles N2 है R, और टेम्परेचर कितना है इसका? that is 2T naught. so let us suppose this is the equation number 4. that means we have find the internal energy of this system as well as the internal energy of this system. so the total internal energy कितनी होगी इस पूरे सिस्टम की before the connection? that will be U1 plus U2. so this will be equal to 3/2 N1 R T naught plus क्या होगा? 5/2 N2 R 2T naught. Now since हमारे पास रिलेशन है between N2 and N1, N2 is equal to 2 times of N1, so we can write down this as 3/2 N1 R T naught plus 5/2, N2 की जगह में क्या लिखूंगा? twice N1, that's twice N1 R into 2T naught. so यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम देखेंगे this will become here 3/2 N1 R T naught plus क्या यहाँ पे आ जाएगा? this will become here 2 and 2 will cancel out, this will here become 10 N1 R T naught. so ये क्या मिल जाएगा? the total energy, total internal energy of the system before the connection, this will be N1 को मैं बाहर निकालूंगा, R को बाहर निकालूंगा, T naught को बाहर निकालूंगा, so this will be simply 3/2 प्लस क्या आ जाएगा? 10. दैट मीन जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की U टोटल इनिशियल जो होगी दिस विल बी N1 R T naught, दिस विल बिकम 3 plus 20, दैट इज 23 अपॉन क्या होगा? 2. सो दिस इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यानी बिफोर द कनेक्शन, कनेक्शन से पहले क्या होगा? जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की
that will be U total, which is the initial internal energy of the system before the connection, that's N1 or T naught into क्या होगा 23 divided by 2. Okay, so this is the initial internal energy of the system. Now अब क्या होगा, अब हम इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अब हम इस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं. जो हमारे पास दो सिस्टम्स थे, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, we will connect the two systems, because क्वेश्चन ये कहता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, we are connecting the two systems. So this is one here, one container, एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है. और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं दो कंटेनर्स को, जिसके अंदर एक के अंदर हीलियम था, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन था. अब हमने क्या किया है, हमने इनको कनेक्ट किया है. एज अ रिजल्ट जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा सिस्टम का वो P, सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बिकम सेम, बिकॉज यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से जो प्रेशर होगा दैट विल बिकम सेम. एंड लेट अस सपोज प्रेशर यहाँ पे P बन रहा है और ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा. एंड लेट अस सपोज द फाइनल टेंपरेचर इज इक्वल टू T. यानी इस सिस्टम के लिए अब क्या बन रहा है, द प्रेशर इज इक्वल टू P और जो टेंपरेचर इसका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू T. और जो टोटल वॉल्यूम होगा इस सिस्टम का, इसको हमने कनेक्ट किया है विद द पाइप. एक पाइप के जरिए हम इनने इसको कनेक्ट किया है, तो हमारे पास सिस्टम ऐसे बनेगा कि हमारे पास ये दो कंटेनर जो है इनको हमने कनेक्ट किया है विद द पाइप. एक पाइप के जरिए हमने इन दो कंटेनर्स को कनेक्ट किया है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इनका जो टेंपरेचर और प्रेशर होगा दैट विल बिकम सेम. और जो टोटल वॉल्यूम इस सिस्टम का अब होगा दैट विल बी V नॉट प्लस V नॉट, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिकल कंटेनर्स थे तो दोनों का वॉल्यूम हमने एज्यूम किया था दैट्स इक्वल टू V नॉट. सो V फाइनल कितना होगा, दैट्स ट्वाइस V नॉट. सो अब जो हमारा सिस्टम यहाँ पे होगा, जहां पे हमारे पास क्या होगे, एक मिक्सचर होगा गैसेस का, जहां पे हमारे पास हीलियम गैस होगा और ऑक्सीजन गैस होगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसका फाइनल टेंपरेचर हमने एज्यूम किया है दैट्स इक्वल टू P, इसका फाइनल टेंपरेचर एज्यूम किया है दैट्स इक्वल टू T, और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी ट्वाइस V नॉट. ऑल्सो जो नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पे हो गए दैट विल बी N1 प्लस N2, बिकॉज अब इसमें ऑक्सीजन के भी मोल्स है और हीलियम के भी मोल्स है. तो द नंबर ऑफ मोल्स विल बी एड अप, दैट्स टोटल मोल्स क्या हो गए, दैट्स N1 प्लस N2. और जो प्रेशर होगा दैट विल बिकम सेम, बिकॉज डिफ्यूजन यहाँ पे होगा और गैस मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन. एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बिकम सेम. और मैंने कहा लेट अस सपोज दैट प्रेशर इज P, ये टेंपरेचर जो है ये सेम बन जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली फाइनली क्या होगा, ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा. सो टेंपरेचर विल बिकम कॉमन और जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर. सो दिस विल बिकम ट्वाइस V नॉट. ओके, सो दैट मींस अगर हम इस वाले सिस्टम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, वी कैन राइट डाउन द फाइनल प्रेशर हम क्या कह रहे हैं, P है, वॉल्यूम कितना है फाइनल, दैट्स ट्वाइस V नॉट. दिस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 R एंड फाइनल टेंपरेचर हम एज्यूम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू T. ओके, ना अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. जब क्या होगा, जब हमारे पास ये वाला सिस्टम बन गया, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी यहाँ पे लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं हो रही है. दैट मीन जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी. और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ द फाइनल इंटरनल एनर्जी. नाउ जो यू फाइनल यहाँ पे होगी दैट विल बी इक्वल टू F मिक्सचर, यानी जो हमारे पास मिक्सचर बन गया उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट्स N1 प्लस N2 R, उसका टेंपरेचर दैट इज T, जो इसका इक्विलिब्रियम टेंपरेचर है, डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F मिक्सचर, यानी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम के हो गए दैट विल बी F मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे जो है हीलियम गैस भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस F मिक्सचर दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस मिक्सचर. एंड वी नो दैट कि अगर हमारे पास क्या होगा, एक गैसियस मिक्सचर होता है तो उसके लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं फॉर अ गैसियस मिक्सचर दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू F मिक्सचर, दैट इज इक्वल टू N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2. So this is the degrees of the freedom for this mixture. That means जो हमारे पास F मिक्सचर मिल जाएगा that's equal to N1. Now पहला गैस क्या था, हीलियम था, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, that's 3 प्लस
दूसरा गैस ऑक्सीजन था, नंबर ऑफ मोल्स हमने किया था इज्यूम N2 एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस N1, जो हमने रिलेशन फाइंड की थी, सो दिस विल बी ट्वाइस N1। उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दैट इज 5 अपॉन N1 प्लस N2, सो दिस इज N1, N2 की जगह में क्या लिखूंगा, ट्वाइस N1। सो जो एक मिक्सचर बन जाएगा, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द मिक्सचर दिस विल बी 3N1 प्लस 10N1 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3N1। ओके, सो हमारे पास ये क्या मिल गया, एक मिक्सचर इज इक्वल टू 13N1 अपॉन 3N1। सो N1 N1 will cancel out, that means जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल गए फॉर द मिक्सचर that is equal to 13 upon 3। so हमें क्या यहाँ पे मिल गया, the degrees of freedom for this mixture is equal to 13 upon 3। so अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, u फाइनल आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज जो हमें जरूरत था वो एक मिक्सचर जरूरत था। so u फाइनल जो हमारे पास अब मिल गया यहाँ पे, u फाइनल that is equal to किसके बराबर है, that u फाइनल is equal to 13/3 into n1 प्लस n2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, that's 2 times of n1 RT अपॉन कितना है, अपॉन क्या है, that's 2। okay, that means this will become 13/6 into क्या होगा, this will be 3n1 RT। so this is 3 1s are 3, 3 2s are 6, that means जो u फाइनल होगा मिक्सचर का, this is equal to 13/2 n1 R and T। so this is the final internal energy of the system। so हमने initial internal energy भी सिस्टम की कैलकुलेट की, we have find the internal energy of the system which is the final internal energy of the system। now हम क्या करेंगे, since क्वेश्चन ये कह रहा है that there is no loss of the energy in the system, सिस्टम में कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, that means the initial internal energy होनी चाहिए, this should be equal to the final internal energy। so I can write down from the question, since there is no loss in internal energy, there is no loss in internal energy, therefore जो u initial होना चाहिए, the initial internal energy of the system that should be equal to u final। और u initial हमारे पास कितना था, u initial जो हमारे पास दिया गया, जो हमने कैलकुलेट किया, u initial का वैल्यू that is equal to जो u initial हमारे पास था that was 3/2 n1 r t naught प्लस क्या था 5/2 n2 r 2 t naught। okay, and this should be equal to the final internal energy which is 13/2 n1 r t। okay, तो यहां पे भी हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, this is 3/2 n1 r t naught प्लस 5/2 n2 की जगह क्या लिखेंगे, twice n1 r 2 t naught, and this should be equal to the final internal energy that is 13/2 n1 r t। so यहाँ पे 2 and 2 will cancel out, so we will get here 3/2 n1 r t naught plus this will become 10 n1 r t naught, this should be equal to 13/2 n1 r t। okay, तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि 3/2 this will become simply 3n1 r t naught plus this will become 20 n1 r t naught divided by 2, this should be equal to 13/2 n1 r t। so 2 and 2 यहां से कैंसिल आउट होगा, now यहां से हम क्या करेंगे, n1 r t naught को बाहर निकालेंगे, so this will be n1 r t naught। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 + 20, सो यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस हम 20 करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 13 n1 r t naught t। ओके, नाउ n1 r यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा, सो जो टेम्परेचर t हमें मिल जाएगा दैट विल बी 20 + 3 दैट इज 23 डिवाइड बाय 13 t naught। so this is the final temperature of the mixture। so यहाँ पे हमें क्या मिल गया, that t is equal to 23/13 t naught is the final temperature of the mixture। so हमें क्या मिल गया, the temperature of the gaseous mixture। तो also हमें find out क्या करना है, we have to find the value of the final pressure, यानी जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा सिस्टम का, we have to find the value of the final pressure। now we can use the ideal gas equation PV
is equal to nRT again. Now इस टाइम अब फाइनल प्रेशर क्या है, लेट अस सपोज हमने किया है दैट प्रेशर इज P. अब जो वॉल्यूम होगा सिस्टम का वो कितना होगा, दैट विल बी ट्वाइस V नॉट, बिकॉज ये हमारे पास सिस्टम अब है जिसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज T, जिसका प्रेशर कितना है, दैट इज P, और जिसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज ट्वाइस V नॉट. बिकॉज अब ये हमारे पास क्या है, इसमें हीलियम भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, दैट मीन्स दिस इज द सिस्टम जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज ट्वाइस V नॉट, टेम्परेचर T है, और जो प्रेशर है दैट इज P, और जो टोटल नंबर ऑफ द मोल्स यहाँ पे है दैट इज N1 प्लस N2. बिकॉज अब इसमें हीलियम के भी मोल्स है, ऑक्सीजन के भी मोल्स है, सो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी N1 प्लस N2. So this should be equal to total number of moles कितने हैं, that's N1 plus N2 R, and final temperature हमने क्या किया है उसको हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया है, that's 23/13 T naught, because the final temperature का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, that's 23/13 T naught. So this will be simply equal to P twice V naught. This should be equal to, now N1 plus N2 कितना है, that's N1, N2 is 2 times N1 or 23/13 T naught. Okay, तो इसका मतलब क्या है, this will be equal to P, this is 2V naught, this is equal to 3N1 or T naught into 23/13. तो इसका मतलब क्या है, we have to find the value of the pressure. तो प्रेशर हम यहां से कह सकते हैं that pressure is nothing, P is equal to 3N1 R T naught 23/13 into 2V naught. Okay, that means हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, प्रेशर का जो फाइनल वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, we are getting जो प्रेशर हमारे पास है that is 3 3s are 9, 3 2s are 6, that is 69 N1 R T naught upon क्या होगा, this is 26 V naught. So this is the value of the final pressure that we have obtained in this problem, and this is the value of the final temperature which is the equilibrium temperature and the equilibrium pressure. So ये हमारे पास क्या है, final pressure है इस system का after the mixture, and this is the final temperature of the system after the mixture. तो यहाँ पे क्या करना था, because यहाँ पे कोई loss of energy नहीं दिया गया था, so हमने क्या किया, initial internal energy find किया, फिर क्या किया, उसके बाद final internal एनर्जी को फाइंड किया, उसके बाद दोनों को कंबाइन किया, इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले, उनको कंबाइन करके हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द सिस्टम मिल गया. सो दिस इज द रिजल्ट जो हमें फाइंड आउट करने थे. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम.